योगी जी का बहुत बड़ा ऐलान नशे को लेकर, जिससे तमाम जिंदगियां खोखली होती जा रही हैं। दूसरा टॉपिक मेरे दोस्तों, शंकराचार्य ने रो रो कर क्या बतला दिया योगी सरकार को, रो रो कर बतलाया मेरे दोस्तों, इसलिए आपको बाकी रहना चाहिए। और तीसरा, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर एक बड़ा पैगाम सरकार को मेरे दोस्तों, एक बड़ा चैलेंज सरकार को, जिस पर आपको बाकी रहना चाहिए। आज की वीडियो बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम छोटी बड़ी खबरें जो हमसे हो सकेगा दिखाने की कोशिश करेंगे, और एक साधु संत का वो बयान, वो इंटरव्यू दिखाएंगे मेरे दोस्तों, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मुसलमानों के यहां मौलानाओं की जो इज्जत है वो साधु संत की इज्जत नहीं है। मेरे दोस्तों, आपको रुकना चाहिए। और आखिर में एक वीडियो तो बहुत खास होने वाली है मौलाना तारिक जमील को लेकर। आखिर ऐसी क्या बात कही है उन्होंने जो सारे देश के बल्कि सारी दुनिया के इंसानों के काम आने वाली है। मेरे दोस्तों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, और कोई बात हम ऐसी नहीं लाएंगे जो किसी की आस्था के खिलाफ, किसी के मजहब के खिलाफ, हिंदू मुसलमान, ऐसा कोई भी सिकंड अगर आप पा गए हमारी वीडियो के अंदर मेरे दोस्तों, तो कमेंट में आपकी मर्जी जो होगी वो लिख देना। बस ऐसी बात मत लिखना जिससे आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की निगाह में गिर जाएं, जिसने सारी कायनात को रचाया और बसाया। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं मेरे अजीजों, आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कि आपने हमारी वीडियो को क्लिक किया। हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है अपने आप में। सबसे पहले आप आइए धीरेन्द्र शास्त्री का सुनिए, उसके बाद योगी जी ने नशा को खत्म करने का जो ऐलान कर दिया है, बाहर से आने वाले नशे को बंद करने की पूरी जो है कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे जो सवाल करने वाला हूं मेरे दोस्तों, योगी जी से, कि जो हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के अंदर जो नशाखोरी चल रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। आज बहुत ही अच्छा मौका है, अगर आपने वीडियो को वॉच किया तो हो सकता है उत्तर प्रदेश से नशे का नाम मिट जाए। जितना भी नशा वाला कारोबार है, नशा वाला काम, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान किया है। आइए सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री की वीडियो देखिए। ये बात हम वायरल होने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जब से महात्मा प्रेमानंद को भी भला बुरा कहा जाने लगा, जब से जगत गुरु भगवान राम भद्राचार्य को भी इस देश में भला बुरा कहा जाने लगा, तब से हमें ये बात समझ आ गई है, ये भारत गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। बातों को अन्यथा ना लिया जाए। साधु का काम है सत्य बोलना। साधु ही सत्य नहीं बोलेगा तो कौन सत्य बोलेगा। नेता अपने स्वार्थ के लिए बोलते हैं, कुछ लोग अपनी व्यू बढ़ाने के लिए बोलते हैं, कुछ लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए बोलते हैं। समाज में नग्नता परोसी जा रही है। रील के नाम पर नचैया और नचनिया पैदा हो रहे हैं। बेटियां और बच्चे संस्कारों से दूर भाग रहे हैं। अश्लीलता फैलाई जा रही है। देश का माहौल खराब किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान करवाया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री की बात को मेरे दोस्तों, एक एक वर्ड को आपको गौर करना चाहिए। इन्होंने कितना बड़ा पैगाम सरकार को दिया है। जो रील्स बन रही है, लड़कियां जो रील्स बना रहे हैं, लड़के जो रील्स बना रहे हैं, उससे इतना बड़ा नुकसान जनता का हुआ है, नागरिक का हुआ है, जिसको बयान करना मुश्किल है। अगर सरकार के हाथ में पावर है तो इस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। जबकि नंगी रील्स भी बहुत सी बन रही है, हाफ कपड़े में बन रही है। लड़के लड़कियों का ऐसा धड़ल्ले से मजाक बनाया गया है, जो चीज एक घर के अंदर थी, पर्दे में थी, उसको ओपन तरीके से लाकर खड़ा कर दिया गया, और हिंदू मुसलमान लोग करते जा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो पैगाम दिया उस पर गौर करिए। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, गलतियां दोनों से होती हैं, हिंदू से भी होती है, मुसलमान से होती है, लेकिन जो हक बोलेगा हम उसकी तरफ से बात करेंगे मेरे दोस्तों। अगर योगी जी अगर हक, तो आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के इस पैगाम पर मेरे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखने की कोशिश करो। इसलिए कि देश को हमें कामयाबी की तरफ ले जाना है और अमन सुकून की तरफ ले जाना है। अब आप आइए मेरे दोस्तों, योगी जी का वो बयान सुनिए, उसके बाद शंकराचार्य जो रो रो कर बतला गए हैं उस पर तो आपको बाकी रहना ही पड़ेगा मेरे दोस्तों। चाहे आप आखिरी वाली वीडियो न देख सकें, हालांकि मेरी कोशिश है कि उसको भी आप देखेंगे। मौलाना तारिक जमील ने आखिर क्या कहा है। हाँ मेरे दोस्तों, आइए पहले जो है योगी जी का ये बयान सुनिए। शुरुआत होती है नशा के खिलाफ अभियान। जो मैंने कहा नशा नाश का कारण है, पूरी पीढ़ी को खोखला बना देता है, उसकी सोचने समझने की सामर्थ्य को नष्ट कर डालता है, उसे तमाम प्रकार के पाप कर्मों के लिए प्रेरित करता है। हमें इससे बचने की आवश्यकता है, उसके खिलाफ एक अभियान को चलाने की आवश्यकता है। और इस अभियान को अगर हम एक साथ मिलकर के चलाते हैं, सीमा पार से आने वाला जो ड्रग है, जो नशा है, वह देश के दुश्मनों की साजिश का परिणाम है। कोई जाने अनजाने में उसमें लिप्त है, उस अवैध कारोबार में लिप्त है, उसको वार्न करिए।
मेरे दोस्तों, योगी जी का बड़ा फरमान आपके कानों तक पहुंच गया। अब हम ये बताना चाहते हैं, बात यहीं पर खत्म नहीं होगी योगी जी को लेकर, कि बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छा निर्णय, बहुत अच्छा फैसला इन्होंने किया है, बिल्कुल किया है, 100% सही किया है। लेकिन क्या बात यहीं पर खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। अभी शंकराचार्य के उस रो रो कर दिए हुए इंटरव्यू पर मेरे दोस्तों आपको बाकी रहना है, और योगी जी को एक बड़ा संदेश देना है कि इनके रोने का जो मकसद है उसको वो समझने की कोशिश करें। और उसके पहले मेरे दोस्तों, मैं इस टॉपिक पर जो नशे को खत्म करने की बात की है, ये बतलाना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं कि बाहर से आने वाले जो नशे के यानी पदार्थ हैं या जो सामान है, उसको किसी तरह भी हम रोकने की कोशिश करेंगे। अब मैं सवाल उनसे ये करने वाला हूं शंकराचार्य की वीडियो दिखाने से पहले मेरे दोस्तों, और वो वीडियो भी बाकी है जिसमें वो साधु ने ये ऐलान किया कि मौलानाओं की उतनी इज्जत अपने मुसलमानों में जितनी है उतनी संतों की नहीं है। मेरे दोस्तों, आपको बाकी रहना चाहिए। योगी जी से ये मैं बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ी मिन्नत करना चाहता हूं कि सबसे पहले अपने सूबे के अंदर, यानी जिसके आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी विचारधारा जो बहुत अच्छी मुझे लगी, आपकी सोच बहुत अच्छी मुझे लगी। मैं इसी का समझ में इंतजार कर रहा हूं कि आप इस तरह का कानून और इस तरह की व्यवस्था करने वाले बन जाएं। ये नशा वाकई में हर बुराई की जड़ है। नशा, हदीस में लिखा हुआ है कि शराब हर बुराई की जड़ है। आप सोचिए कि कितनी ही बुराई दुनिया में है, वो हर बुराई की जड़ है। लोगों को खोखला कर रही है, बहन बेटियों की इज्जतें पामाल हो रही हैं, माँ बाप के हुकूक नहीं अदा हो रहे हैं, जिंदगियां उजड़ जा रही हैं, कर्ज में आदमी मुब्तला है, हाफ मर्डर की तरफ जा रहा है, इसलिए कि नशे में बीवियों को मार रहा है, तलाक दे रहा है, छोड़ रहा है। नशे की वजह से जिंदगियां खोखली होती जा रही हैं। बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी जनसंख्या तालीम के करीब नहीं जा पा रही, इसलिए कि जब बाप पिएगा, भाई पिएगा, तो पैसा इकट्ठा कहां से होगा, फिर तालीम कैसे होगी उनकी, वो अच्छे जो है नौकरी, अच्छे डिग्री पर कैसे पहुंच पाएंगे जब घर में लोग खाने पीने वाले हैं। और मार धाड़ जो घर के अंदर होगी, जो लफड़ा दंगा होगा, जो गांव वाले इकट्ठा होकर छुड़ाएंगे बचाएंगे, वो अलग है। पूरी जिंदगी नष्ट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ से, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, कि उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया, लेकिन सबसे पहले जिसका पावर आपके हाथ में है, यानी दुकानों को आप सील होने का ऑर्डर दे सकते हैं। सील होने का ऑर्डर से मुराद ये है कि धीरे धीरे बताइए, उनको समझाइए कि भाई आप नाराज मत हो, इंसानियत के नाते लोगों की जिंदगियां इस नशे की वजह से तबाह और बर्बाद हो रही हैं। आप कोशिश धीरे धीरे इसको खत्म करो, टाइम दे दो, वक्त दे दो। बहुत से असबाब दुनिया में ऐसे मौजूद हैं। कोई भी हिंदू भाई अगर इस काम को अंजाम दे रहा है या मुसलमान भाई, तो वो मायूस ना हो खुदा की कुदरत से, इसलिए कि वो रब हर चीज पर कादिर है, हर 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 जानदार को पालने पर कादिर है, सब कुछ के बगैर सब कुछ करने पर कादिर हैं। ऐसी ताकत और कुदरत के मालिक हैं हम सबके। हम जो है इतना परेशान है अपने रोजी के लिए, हमसे हटकर जितनी भी मखलूक है, चरिंद परिंद दरिंद और ऐसे कीड़े मकोड़े, आप जरा गौर करो उनको कौन खिला रहा है, उनकी कौन सी फैक्ट्री है, कौन सी शराब की दुकान है उनकी, कौन सी जुए की दुकान है उनकी, लेकिन पालने वाली जात अल्लाह की है। जंगलों में चले जाइए, ऐसे ऐसे खूंखार जानवर जिनका रिस्क, जिनकी खुराक पूरे घर के लोगों में मिलकर जितना खाना पकता है उससे कहीं ज्यादा एक अकेले जानवर की खुराक है। और ऐसी सी मछलियां समंदर में हैं, हम थोड़ी सी मछली पालते हैं तो वहां पर चारा डालते हैं उसको बढ़ने और फूलने और मोटाने के लिए, लेकिन मेरे दोस्तों ऐसी ऐसी मछलियां हैं जो टनों टन खाना खा रही हैं और कोई वहां पर ले आके देने वाला नहीं, वहां पकाकर खिलाने वाला नहीं। ये हम सब कर रहे हैं, तो भरोसा रखें, नाराज ना हो। इस तरह का जो नशा वाला काम है इसको खत्म करने की पूरी ताकत लगा दें और अपने रब पर भरोसा करके बताओ, अगर भरोसा रब पर ना हुआ, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें रचाया बसाया सजाया, जिसने हमें सारे आजा दिए, सारा जो है ताकत पैर के अंदर चलने की उसी की तरफ से, हाथ में पकड़ने की ताकत उसी की तरफ से, सब कुछ किया कराया उसी का, अगर उस पर हम इतना भी भरोसा नहीं कर सके कि वो पालने पे हमें कादिर है, जब वो आंख की रोशनी देने पे कादिर है, दिमाग अच्छा हमारा चल रहा है इस पर वो कादिर है, तो ये रोजी का इंतजाम करने पे कादिर नहीं। उसने तो बरजस्ता जो है ये कहा है कि तुम मत डरो इस बात से, मैं तुम्हारा मालिक हूं, मैं तुम्हें खिलाता हूं। अगर मैं ऑक्सीजन को रोक लूं, ये जो हवा का निजाम चल रहा है, अगर मैं इसको रोक लूं तो कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें ऑक्सीजन दे दे। अब बताइए, सब कुछ आपके पास भरा पड़ा रहे और ऑक्सीजन को हटा लिया जाए सिर्फ, तो पता ही चला कि हमें उसकी तरफ झुकना है, उसके हुक्मों की तरफ, और उसके ऊपर भरोसा करना है कि वो हमें जरूर पालेगा। जितने भी इस तरह की दुकान लोग खोलकर बैठे हैं, वो अपनी दुकान को
बंद करने की कोशिश करें, इसलिए कि बहुत बड़ी तादाद में जिंदगियां तबाह हो रही हैं, घर उजड़ रहे हैं मेरे दोस्तों, खून खराबे हो रहे हैं घरों के अंदर इस नशे की वजह से। तो मैं गुजारिश थोड़ा लंबी कर ले गया, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ पहले जो है यहाँ के जो बिजनेस है, मतलब ये नशे के जितने भी बिजनेस है यहाँ पर, उसको पहले रोकने की कोशिश करें, इसलिए कि इनके हाथ में पावर है। अब मैं आता हूं मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, उस टॉपिक की तरफ कि शंकराचार्य ने रो कर क्या बतला दिया। आइए देखिए। अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू कहकर के सत्ता में आए हुए हैं, गुस्सा नहीं हो गया। हमारी मांग की हत्या बंद हो, हमारी यही मांग है और कोई दूसरी मांग नहीं है। अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू कहकर के आपने देख लिया मेरे दोस्तों, चंद सेकंड की वीडियो थी, लेकिन ये वीडियो अपने आप में एक बड़ी वीडियो है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर उनके साथ बेअदबी बेइज्जती की गई है, मेले में वो नहाने के लिए, स्नान के लिए जा रहे थे, और उनका सवाल यह है कि वो मुझसे माफी मांगे, वो मुझसे माफी मांग लें, और जो आंदोलन है देश के अंदर, जो एक माहौल जो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, मैं तो यही कहूंगा, ये भी हम सबके रब की ताकत और कुदरत है कि एक इंसान जब झुकने के लिए तैयार नहीं होता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरह का इंतजाम कर देते हैं कि उसको मजबूर होना पड़ता है। तो इसलिए अगर वो माफी मांगकर हट जाते हैं तो एक बड़ा आंदोलन देश के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी जो है हलचल मची हुई है, और काम कितनी देर का है, 2 मिनट का, लेकिन वो अपने पद की वजह से और या अपनी जो है हस्ती की वजह से, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें नवाजा है, तो वो उस बेसिक पर जो है माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। क्या है, अगर किसी झगड़े को खत्म करना है तो भाई इस तरीके से कर लेने में बहादुरी है, ताकि देश के अंदर शांति पैदा हो, देश हमारा जो अमन की तरफ जाए। अब पता चला आए दिन इसी पर जो है बहस हो रही है, डिबेट हो रही है, हलचल मची हुई है। तो एक छोटा सा काम है जो गिरा तो गुजरेगा, लेकिन अगर करना चाहे तो आसान है, इसलिए कि जो देश को खूबसूरती की तरफ ले जाने के लिए, अमन और सुकून के लिए एक बड़े पद पर बैठा हुआ मंत्री ये फैसला ले सकता है। और अगर उसकी रियाया, उसकी जनता जिस पर उसको निगरां बनाया गया है हम सबके रब की तरफ से, अगर वो इस पर राजी, इस पर खुश है, तो इतना काम करने में कोई हर्ज नहीं। यहां पर इज्जत और बढ़ सकती है, यहां पर इज्जत और बढ़ सकती है। अब आप आइए वो साधु जी का बयान सुनिए मेरे दोस्तों। थोड़ा सा मैं वीडियो के अंदर थोड़ा सा कुछ परेशानी मुझे हो गई है, इसलिए थोड़ा जुमले इधर उधर हो सकते हैं। आप जो है सब्र से काम लेने की कोशिश करना, इसलिए कि एक एक वीडियो बहुत कीमती होती है, बहुत जद्दोजहद के बाद तैयार होती है। आइए इनका बयान सुनिए। देखिए, कहीं मौलानाओं को देख लो, कहीं हाजी साहब को देख लो, उनमें कितनी एकता है कि इतना आदर है। हमारे यहाँ छोटा बड़ा कोई नहीं पूछता, बाबा जी ये देखता माल कितना है तब सम्मान है, माला कोई नहीं पूछने वाला। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इस बात में बहुत बड़ी इबरत है जो इन्होंने कहा है। हर मुसलमान को मैं रोकना चाहूंगा, मौलाना तारिक जमील का बयान आपको सुनकर जाना है। इबरत ये है कि एक साधु संत का ये भरोसा है कि उलमा की कदर मुसलमानों में बहुत बहुत ज्यादा होती है, पैसों की तरफ नहीं आते, आलिम समझकर कदर करते हैं। मेरे दोस्तों, काश के अल्लाह तबारक व तआला हम लोग का वो यकीन बना देता, और ये सच भी इन्होंने कहा है। लेकिन अगर कहीं से कमी हो रही हो तो उसकी हम भरपाई करने वाले बन जाए मेरे अजीजों। इसलिए कि कितना बड़ा मैसेज, कितना अच्छा मैसेज गया है यहाँ पर कि मुसलमान अपने किसी भी आलिम की इज्जत करते हैं। तो अगर किसी से नाकदरी हो रही होगी तो कम से कम इस बात से वो शर्मिंदा होकर और कदरदानी करने वाला बन जाएगा। हालांकि ये सच है कि हो रही है, होती है, हाँ मेरे अजीजों, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो ये बहुत बड़े एहसास की बात है कि दूसरे मजहब के लिए भी एक अच्छा संदेश पहुंच रहा है। अब मैं आता हूं मौलाना तारिक जमील का वो बयान जो सारी इंसानियत के लिए फायदेमंद है। कोई भेदभाव नहीं मेरे अजीजों, हमारी ये कोशिश हमेशा रहेगी, कोई भेदभाव नहीं किसी की तरफ से नहीं। देखो, मैं मेल मिलाप कराने की ही बात ज्यादातर किया हूं वीडियो के अंदर। अगर उसके बाद भी आप मुझे भेदभाव वाला समझें तो आपकी अपनी अकल होगी, अपनी समझ होगी, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। आइए। कोई माफी मांगने आ जाए तो देर न करना, फौरन माफ करना, और तुमसे खता हो जाए तो माफी मांगने में देर ना करना। कोई तुमसे ज्यादती हो जाए तो माफी मांगने में देर ना करना, और तुम पर ज्यादती करके कोई माफी मांगने आ जाए तो माफ करने में देर ना करना। अल्लाह की रहमत तुम ऐसे छांव में ले लेगी।
कोई माफी मांगने आ जाए तो देर न, कोई माफी मांगने आ जाए तो देर न करना, फौरन माफ। यह बात अपने आप में कितनी बड़ी बात है मेरे दोस्तों। चंद सेकंड की वीडियो थी, लेकिन मेरे दोस्तों ये कई घंटों के बराबर ये वीडियो काम कर सकती है अगर दिलो दिमाग में बैठाया जाए। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ माफ करने वाली बात। अगर हम माफ करने वाले बन गए, अगर हम माफ करने वाले बन गए, हम चाहते हैं ना हमारा देश तरक्की की तरफ जाए, मुसलमानों में एकता और मोहब्बत हो, सारा मसला एक हो जाए, तो माफ करने वाले बनो। हम चाहते हैं ना हमारा पड़ोसी सिख हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, हम उसकी भी जो है खिदमत और मदद करने वाले बन जाएं। तो हम लोगों को माफ करना सीखें, लोगों की मदद करना, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, उसकी मदद करना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है। उसको माफ करना और उससे माफी मांगना अगर कोई गलती जरा भी हो गई। देखो फिर देश कैसा खूबसूरती की तरफ जाता है, इलाका, कस्बा, जिला, शहर, मेरे दोस्त, तो ऐसी रौनक आएगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि हर तरह की कोशिश करके देख लिया लेकिन वो अमन नहीं आया। जब से मैंने लोगों को माफ करना सीखा है और लोगों से माफी मांगना सीखा है, तब से जिंदगियों में सुकून आ गया। जिंदगियां जो है ऐसी खूबसूरत हो गई, ऐसी खुशगवार हो गई जो इससे पहले कभी ऐसा दिन नहीं आया था। देश के अंदर इतना अमन आ गया जिसके पहले कभी ऐसा अमन नहीं आया था। हाँ मेरे दोस्तों, हिंदू मुसलमान के अंदर ऐसी भाईचारा कायम होगी अगर हमने माफ करना और माफी मांगना सीख लिया। कि ये हम सबके रब को सबसे ज्यादा पसंद है मेरे दोस्तों, सबसे ज्यादा पसंद है कि हम एक दूसरे को माफ करना सीखें और माफी मांगना सीखें। इसलिए माफी मांगने से मेरा सिर्फ हमारी आपस की झड़प वाली बात यहाँ नहीं है, अपनी गुनाहों से माफी मांगना, यानी अल्लाह से मुझे माफ कर दे, मुझे सही रास्ते पर चला दे। और सबसे बड़ी दुआ अपनी दुआओं में ये करना है, ए मेरे पैदा करने वाले, ए मेरे रब, ए मेरे मालिक और खालिक राज़िक, तू मुझे सीधे और सच्चे रास्ते पर चला। सबसे पहला सवाल अपने रब से यही करना है दुआओं के अंदर कि जो रास्ता तूने पसंद किया। हाँ, अब किसी की बात यहाँ सुनने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं, अपने रब से डायरेक्ट क्या बोलना है दुआओं के अंदर, ए मेरे रब, ए मेरे रब कि तू हर चीज पर कादिर है, तू ही सब कुछ बनाने वाला और पैदा करने वाला है, तो मुझे सीधे और सच्चे रास्ते पे चलने वाला बना। मेरे दोस्तों, मुसलमान खास तौर से मेरी ये बात समझ गए होंगे कि मैं इंसानियत को दलदल से निकालकर, अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूं। और ऐसा जो है उनको जो रास्ता बता रहा हूं कि इसमें कोई किसी को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ सकती है, लेकिन असल जो बात पहले अपने रब से तो बोले बंदा कि मुझे सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने वाला बनाए। बताओ, इसमें कोई बोल सकता है कि भाई ये बात क्यों बोले तुम, ये बात जमीन और आसमान, चांद सितारे, दरिया पहाड़ बनाने वाले से क्यों बोले तुम? कोई बोलेगा, कोई आदमी उठेगा, कोई सरकार उठेगी? ये सीधी बात है कि अपने रब से वो बोल रहा है जिसने उसको पैदा किया कि मुझे सीधे और सच्चे रास्ते पे चलने वाला बना, जिस रास्ते को तुमने पसंद किया। मेरे दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जुमले इधर उधर लड़खड़ा जाते हैं, इंशाल्लाह इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।